वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मत करो मेरा, नहीं मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। हाँ मत आवन दो, लेकिन थप्पड़ मत मारो। मैंने मारा मत वहाँ पे, इन्हें ले जा बल्कि मैंने मार ले दो, जाइए। मैंने मारना ही नहीं, तू जा, मैं दिक्कत नहीं हाँ तो मैंने मार दो, मैं आशा मंदी बन लो, तब मैंने मार दो, मैंने मार दो। तू मार दी मैंने, हाँ मार दो, नहीं आऊंगी। परिवार में इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक तरफ 90 साल की माँ और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा, बीच में खड़ी है एक बंद दरवाजे की दीवार। ये हैरान करने वाला नजारा है देश के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह जसोल के जोधपुर स्थित घर का। घर के अंदर खड़ी है स्वर्गीय जसवंत सिंह की पत्नी शीतल कंवर और गेट के बाहर खड़े हैं उनके बड़े बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल। मानवेंद्र सिंह के साथ पुलिस भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद 90 साल की मां अपने बेटे को घर में घुसने नहीं दे रही। बताया जा रहा है मानवेंद्र सिंह बार बार कह रहे थे, मैं सिर्फ अपने कपड़े लेने आया हूं, लेकिन मां का जवाब साफ था, अंदर नहीं आने दूंगी, निकल जाओ यहाँ से। वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मत करो मेरा, नहीं मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। हाँ मत आवन दो, लेकिन थप्पड़ मत मारो। मैंने मारा मत वहाँ पे, इन्हें ले जा बल्कि मैंने मार ले दो, जाइए। मैंने मारना ही नहीं, तू जा, मैं दिक्कत नहीं हाँ तो मैंने मार दो, मैं आशा मंदी बन लो। गेट के पास ही खड़ा है पोता हमीद सिंह, यानी बेटे के सामने मां और पोते के सामने पिता, और ये पूरा पारिवारिक टकराव कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह मानवेंद्र सिंह पुलिस के साथ जोधपुर के पावटा स्थित अपने घर पहुंचे थे और उसी दौरान ये पूरा वाकया देखने को मिला। परिवार का विवाद जब घर के दरवाजे तक आया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सबको पता चल गया कि मानवेंद्र सिंह के घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्यों नहीं आते क्यों आए? नहीं बंदा, मैं नहीं रहूंगी, मैंने पधारो प्लीज, मत करो, मार मैं थप्पड़ मारो ना, मंजूर है, आपने वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मत करो मेरा, नहीं मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। हाँ मत आवन दो, लेकिन थप्पड़ मत मारो। मैंने मारा मत वहाँ पे, इन्हें ले जा बल्कि मैंने मार ले दो, जाइए। मैंने मारना ही नहीं, तू जा, मैं दिक्कत नहीं हाँ तो मैंने मार दो, मैं आशा मंदी बन लो, तब मैंने मार दो, मैंने मार दो। तू मार दी मैंने, हाँ मार दो, नहीं आऊंगी। परिवार में they not have to get involved. आप उनके नारे करो, माने प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। निकलो ऑटो, अपना निकलो, आप निकलो, इन्हें पर सब जाओ, मैं तो हाथों से दो, मैं नहीं लगा, मैं मुंडो भी नहीं लगा। आप लोग रहेंगे, मारो रूम है, हुक्म आप मारो रूम है, हुक्म आप, ठीक है। यूँ आप चित्रा ने घर को काट दिया नहीं, आप उन्हें यूँ काट दिया, आप चित्रा ने काट दिया, 30 ने मदद नहीं मिलती, 30 ने आप काट दिया, नहीं मंठा है, आप किस काटिए, मैं जानूँ, मेरे मदर नाम की आप बीच में मत बोलो, मैं भली खराब हूँ ना, तो मंठा घर काटिए। हाँ तो मैं हमारा सामान लेने दो, मैं हमारा सामान लेने दो, तो तुम्हारा अधिकार है। पॉइंट्स कितने प्लीज होंगे, मैं मदद नहीं करता। पहला क्यों नहीं लेंगे, जरा तू छोड़ दिया जाता तो बाकी जगह ही नहीं देखनी। तो वाई डिड यू गो लेके सब सामान लेते तो मैंने जाम नहीं दिया ना, नहीं गाड़ी हवा निकाल दी, आपने निकाली है गाड़ी हवा, मैं निकाली, आप निकाली ना, हाँ ठीक है, ठीक, गाड़ी हवा निकाल दी ना, बट आपकी गाड़ी नहीं है तब तो it is given to me. So but then they are asking for it again. We can't give it to you when they are asking for it. So give it to them. So I have asked him to come. He's come many times. He's not come. He hasn't come. He hasn't come once. देखो तस्वीर नहीं है, मैंने पुलिस ले ले हमारे फोन करके नहीं दे ले, निकलो फोटो ले ले, बता दो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मां अपने बेटे को घर के अंदर भी नहीं आने दे रही।
कहते हैं दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे मजबूत होता है तो वो माँ और बेटे का रिश्ता होता है, लेकिन जब उसी रिश्ते में दरार आ जाए तो वजह जरूर बड़ी होती है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक कथित सूचना पत्र वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह राजपूत समाज से बाहर की एक महिला के साथ रिश्ते में है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने उस महिला से शादी भी कर ली है। बताया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह के इस फैसले से परिवार बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जब इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान तक ने मानवेंद्र सिंह से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने इस विषय पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले मानवेंद्र सिंह अपनी कथित दूसरी पत्नी नीरजा सिंह के साथ अपने बेटे हमीर सिंह के रिसेप्शन में पहुंचे थे, जहां परिवार के लोगों के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई। और चर्चा तो यहाँ तक है कि होली के दिन भी परिवार के भीतर बड़ा विवाद हुआ और मानवेंद्र सिंह को घर के बाहर जाना पड़ गया। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि राजस्थान तक नहीं करता है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक और कहानी भी सामने आ रही है जो इस पूरे मामले को और ज्यादा भावनात्मक और उलझा हुआ बना देती है। दरअसल जब मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह का सड़क हादसे में निधन हुआ था, उस हादसे में मानवेंद्र सिंह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मानवेंद्र सिंह सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे थे जहां उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार हुआ था। यही नहीं, वैलेंटाइन डे के दिन उन्होंने अपनी पत्नी चित्रा सिंह के साथ एक मुस्कुराती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बताया जाता है कि ऐसा उन्होंने पहली बार किया था। उस तस्वीर के जरिए उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति अपने प्रेम और भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। कहा जाता है कि शायद साथ रहते हुए वो कभी ऐसा खुलकर नहीं कर पाए, लेकिन उस पोस्ट से साफ झलक रहा था कि दोनों के बीच कितना गहरा प्रेम था। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर भी मानवेंद्र सिंह ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए शत-शत नमन लिखा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पत्नी के निधन के महज 2 साल के भीतर ही मानवेंद्र सिंह ने दूसरी शादी कर ली, और वो भी ऐसी शादी जिसकी वजह से उनके अपने ही परिवार के साथ इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। फिलहाल मां और बेटे के बीच इस टकराव का वीडियो राजस्थान की सियासत और समाज दोनों में चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल यही है, क्या ये मामला सिर्फ पारिवारिक विवाद है या इसके पीछे समाज और परंपराओं का दबाव भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मां और बेटे के बीच आई ये दूरी कभी खत्म हो पाएगी? फिलहाल मानवेंद्र सिंह और उनके परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें वायरल हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई क्या है ये तब तक साफ नहीं होगा जब तक परिवार का ही कोई सदस्य सामने आकर अपना बयान नहीं देता है। लेकिन परिवार के लोगों की ये चुप्पी कहीं न कहीं इस ओर इशारा भी कर रही है कि कहीं तो आग लगी है, नहीं तो बेवजह यूं धुआं नहीं उठता। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।